जैसा स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास कैसे टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले तो इसको इक्वली स्प्रेड कर दो, ठीक है। इक्वली स्प्रेड करने के बाद से ये हमारा यहाँ पर क्या है, इसका हुक है, ठीक है, स्क्रू है, इसमें हमें टाइट करना होता है। मैं इसको लूज कर रहा हूँ कि बता सकूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ पर नीचे जो है, जैसे हम इसको लूज करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर सेटअप करते हैं। पहले ध्यान रखना कि ये आपके, अगर मेरा लेवल ये है, ठीक है, तो इस लेवल पे सेट करो, ठीक है। अदरवाइज अगर छोटा है तो कोई नहीं, नॉर्मली हमारे जितने हाइट तक आ सके, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सेट करेंगे, ये इक्वली स्प्रेड करना ट्राइपॉड को, ठीक है। उसके बाद ये हमने सेटअप कर दिया, ठीक है। ये टाइट कर देना इस पर। ये हो गया यार टेम्परेरी एडजस्टमेंट का पहला पार्ट, सेटअप ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इसका लेवलिंग। देखो हर किसी में ये 3 पार्ट आता है। पहला सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दूसरा आता है लेवलिंग, और तीसरा आता है सेंटरिंग, ठीक है। और किसी किसी में सेटअप एंड सेंटरिंग पहले आ जाता है, ठीक है, और फिर बाद में लेवलिंग आता है, फिर बाद में फोकसिंग आता है। वैसे इसका भी है। आपने इसके ऊपर सेटअप कर दिया, सेटअप करने के बाद इसका सेंटरिंग फाइंड आउट करना है। सेंटरिंग का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट आपका यहाँ पे ऊपर में है, इसका ग्राउंड पे कहाँ पॉइंट है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको टेक्निक पहले भी बताया था कि आपने क्या करना, पेबल ले लो, छोटा सा पत्थर ले लो। मैं यहाँ पे छोटा सा पत्थर ले लेता हूँ, और आपने इस तरीके से सेंटर पे लगा के आपने सिर्फ क्या कर देना है, छोड़ देना है। जहाँ पे पॉइंट ये गिर रहा है वो आपका इसका सेंटर पॉइंट हो जाता है। अदरवाइज दूसरा होता है प्लम्बअप। प्लम्बअप को हम इसके थ्रेड को यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे वो जा रहा है वो उसका सेंटर पॉइंट हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। और इसका लेवल चेक करने के लिए, इसके लिए आपके पास अगर लेवलिंग का कोई इक्विपमेंट है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज आपके पास ये 2 रुपये की पेन आती है। किसी के पास है क्या 2 रुपये वाली पेन? हाँ सर, है ना, ये स्मार्ट टीचर। तो उसमें कैसा होता है, ये रोल करता है, ठीक है। जिस तरफ स्लोप होगा ना उस तरफ रोल करेगा। जैसे इस तरफ स्लोप है, यहाँ पे रख रहा हूँ, हर जगह पे इस तरीके से रख के चेक कर लेना, ठीक है। रख के चेक कर रहा हूँ मैं, देखो किसी तरफ मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे रख रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरफ कर रहा था, थोड़ा सा हल्का सा इस तरफ से ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी क्या है, लेवल है, ठीक है, लेवल हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है, इसके इस तरफ सर्कुलर रीडिंग दी हुई है, और रीडिंग क्या दी हुई है, एंगल। एंगल को हम यहाँ पर इस टेक्निकल में बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। और प्रिज्मेटिक कंपास में जो बियरिंग दी रहती है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक होती है। बियरिंग जो होती है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक होती है। क्लियर, मतलब आप इसके अराउंड में चारों तरफ अगर रीडिंग एक राउंड में पूरा ले रहे हो, ठीक है, तो वो 360 डिग्री तक एंगल तक ले सकते हैं। ये पूरी रीडिंग बताएगा। और ये जो रीडिंग बताता है वो उसका रेफरेंस होता है नॉर्थ। आप यहाँ पे देखो कि ये एन लिखा हुआ है, मतलब नॉर्थ के रेफरेंस से ही वो एंगल बताता है, ठीक है। नॉर्थ के रेफरेंस से ये एंगल बताता है। सिंपल सा, नॉर्थ के रेफरेंस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बताता है। क्लियर, नॉर्थ के रेफरेंस से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में वो एंगल बताएगा। इतना समझ में आया, नॉर्थ के रेफरेंस रहेगा, ठीक है। अब देखो नॉर्थ हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पर देखो ये जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव किया हुआ है, ठीक है। कहीं पर भी रखोगे तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ रहेगा वो नॉर्थ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर देखो ये नॉर्थ का एन सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये एंगल रखे हुए हैं। तो फोकसिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि चारों तरफ हमें जहाँ जो भी बाउंड्री का हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है, तो उसको अगर चारों पॉइंट हमें आराम से दिख रहे हैं, उसका डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो रेडिएशन मेथड इसका होता है, रेडिएशन मेथड से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।